बड़ी खबर है दिल्ली से। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक जारी है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक इस वक्त हो रही है। बैठक में सोनिया गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। बजट में किसानों युवाओं को नजरअंदाज किया गया। सोनिया गांधी ने कहा जातीय जनगणना की भी मांग की। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस में जाने पर भी सवाल उठाए। बजट में किसानों और युवाओं की अनदेखी की गई है। सोनिया गांधी की तरफ से बड़ी बातें बजट को लेकर कही गई है। इस बैठक के दौरान देश में करोड़ों परिवार बेरोजगारी और महंगाई से तबाह है। 12 करोड़ जनता सरकारी योजनाओं से वंचित है। सोनिया गांधी ने बैठक के दौरान बजट को लेकर के अपनी बातों को रखा है। साथ ही सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बजट में किसानों युवाओं को सीधे तौर पर नजरअंदाज किया गया है। जातीय जनगणना की मांग सोनिया गांधी ने उठाई है। बजट में किसानों और युवाओं की अनदेखी हुई है। देश में करोड़ों परिवार बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त हैं। सोनिया गांधी की तरफ से यह भी कहा गया कि 12 करोड़ जनता सरकारी योजनाओं से वंचित है। उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है। कांग्रेस संसदीय दल की यह बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ रही हैं। सोनिया गांधी है, कांग्रेस नेता यहां पर है। और इस खबर पर रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक का क्या एजेंडा आज का? देखिए, 3-4 चीज है जो ओपनिंग रिमार्क्स थे सोनिया गांधी के, चूंकि चेयरपर्सन है सीपीपी की। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट बड़ा मुद्दा है। जो सरकार ने बैन हटाया है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आरएसएस को विजिट कर सकते हैं, ऑफिसेस को, उनके प्रोग्राम्स को, उस पर निशाना साधा। साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी और खड़गे जी की तारीफ करी जिस तरीके से उन्होंने भाषण दिया। कास्ट सेंसस को लेकर एक बार फिर सोनिया गांधी ने कहा कि हमको ये पास कराना ही कराना है। साथ ही साथ जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है उस पर कहा फेयर का माहौल है। साथ ही साथ एक मोरल बूस्टर भी, और कहा भी कि ठीक है, हो सकता है माहौल आपके पक्ष में ना हो, लेकिन जो स्टेट के इलेक्शंस है उसमें हमको अच्छा करना है। और जिस तरीके से अपेक्षाएं लोग करते हैं लोकसभा के रिजल्ट्स के बाद, वैसा ही हमको कुछ काम राज्यों के चुनाव में करना है। तो एक बार फिर से मोदी सरकार को आड़ो हाथ तो लिया है सोनिया गांधी ने अपनी ओपनिंग स्पीच पे। और कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी में कहा है पार्लियामेंटेरियन से भी कि आप लोग प्रेजेंट रहिए और बहस में ज्यादा से ज्यादा भाग लीजिए। और अजय, जिस तरीके से यहाँ पे जातीय जनगणना का जिक्र सोनिया गांधी ने किया है, राहुल गांधी भी अक्सर करते ही रहते हैं, इससे ये माने कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया अलायंस उठाता रहेगा? देखिए, इस चीज पर लोकसभा का चुनाव इंडिया अलायंस लड़ा। अब देखिए, रिजर्वेशन के इशू पर, ओबीसी के, दलित के इशू पर, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज के इशू पर, तो ये फोरम इंडिया अलायंस को सूट करता है। इंडिया अलायंस को बेनिफिट मिला, उनकी सीटें बढ़ी, यूपी में बहुत फायदा हुआ अलायंस को, बिहार में फायदा हुआ। तो इसलिए ये एक ऐसी चीज है जिसको इंडिया अलायंस छोड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको लगता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अगर कोई चीज काम कर रही है तो वो कास्ट सेंसस और रिजर्वेशन का इशू ही काम कर रही है। जी, और बजट को लेकर के भी सोनिया गांधी ने जिस तरीके से अपनी बातों को रखा, बजट को लेकर के ये माना जाए कि आगे भी सरकार को लगातार बजट पे घेरा जाएगा, आम लोगों के बीच रखा जाएगा कि इस बजट में युवाओं के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं है। देखो, देखिए, लोकसभा में जो चर्चा थी वो पूरी हो चुकी है। आज राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को रिप्लाई देना है, तो विपक्ष बिल्कुल हमलावर है। और कांग्रेस पार्टी भी अपनी लगभग 99 सीट जो जीत कर आई है, और 3-4 लोगों ने समर्थन दिया जो 100 के आंकड़े को पार करती है। एक हमलावर विपक्ष है, और कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि सरकार को मुंहतोड़ जवाब हर मुद्दे पर सदन और सदन के बाहर दिया जाए। बिल्कुल, लगातार विपक्ष आक्रामक रुख में ही नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया रजत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक यहाँ पे ले रहे हैं, जल्द हो रहे हैं हाजिर।